अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। फोकस कीजिए स्टेटमेंट पर, प्लीज़ अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए और स्टेटमेंट पर हाथ रखें, क्योंकि अगर हमें इसकी स्टेटमेंट समझ में आएगी तब ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट ये कहती है बेटा, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। कहता है कि आप सम करें किसकी एज को, सम करना है हमने एजेस को। किसकी एज है? फादर की एज है और एक सन की एज है। ओके, कहते हैं अगर मैं इन दोनों की एजेस को सम अप कर लूं तो कितना आंसर आता है? 72 ईयर्स। ओके, 6 years ago, 6 साल पहले, द फादर्स एज वॉज 2 times, जो फादर की एज थी वो 2 गुना थी द एज ऑफ द सन, सन की एज से। वट वॉज सन्स एज 6 years ago, 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी होगी हमें ये बताना है। ओके, चलें अगेन एक बार हम स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करते हैं बेटा। The sum of the ages of the father and son is 72 years. फादर और सन की एज को अगर सम अप किया जाए तो आंसर आता है 72 ईयर्स। अब ना तो हमें यह पता है कि फादर की एज कितनी है और ना ही हमें यह पता है कि सन की एज कितनी है। ओके, तो अगर हमें कोई नहीं पता तो हम क्या कर लेंगे यहां पर बेटा, लेट ए एंड बी द फादर्स एंड सन्स एज। ओके, रिस्पेक्टिवली का लफ्ज लिख लें आगे, रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि हमने यहां पर लेट किया है कि जो ए है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे फादर की एज को और जो बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सन की एज को। ओके, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इनकी एजेस को सम अप किया जाए, यानी ए और बी को मैं सम अप करूं तो आंसर कितना आता है उनका? 72 ईयर्स आता है। क्लियर? कंडीशन ये है कि हम सम अप करें एज को किसकी, फादर और सन की, तो कितना आंसर आता है? 72 ईयर्स। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। क्लियर बात? इसके बाद कहता है 6 years ago, ये वाली बात 6 years ago, मैं यहां पर लिख लेता हूं 6 years ago। अच्छा, 6 साल पहले। अब जाहिर सी बात है 6 साल पहले अब हमें पता होना चाहिए फादर की एज आज है ए और सन की एज आज के मुताबिक है बी, तो 6 साल पहले क्या होगी यहां पर मैं लिख रहा हूं। तो 6 साल पहले हमारे पास फादर्स एज जो आएगी, फादर्स एज हो जाएगी हमारे पास ए है, क्योंकि आज के मुताबिक ए है, तो 6 साल पहले कितनी होगी? ए माइनस 6 हो जाएगी। इसी तरह से सन्स एज कितनी हो जाएगी बेटा 6 साल पहले, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं है, अभी तो हमें यह पता है कि सन की एज हमने क्या ली हुई है यहाँ पर बी, बेटे की, तो 6 साल पहले कितनी होगी? बी माइनस 6 हो जाएगी। ओके, अब चलते हैं आगे। 6 years ago, 6 साल पहले, फादर्स एज। अब फादर की एज यहां पर क्या आ रही है बेटा? फादर की एज आ रही है हमारे पास ए माइनस 6। फादर्स एज वाज थी 2 times, 2 गुना, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है हमने। 2 times का मतलब ये किसके? 2 times द एज ऑफ द सन, सन की एज। सन की एज क्या है अब यहां पर? बी माइनस 6। जब उसने ये कहा 6 years ago, 6 years ago कहने के बाद बेटे हमने इन वैल्यूज को यूज करना है, क्योंकि 6 साल पहले की बात हो रही है। 6 साल पहले फादर्स की एज क्या होगी? ए माइनस 6 होगी। सन की एज क्या होगी? बी माइनस 6 होगी, क्योंकि आज के मुताबिक फादर की एज ए को रिप्रेजेंट कर रही है और सन की एज बी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 6 साल पहले किसको रिप्रेजेंट करेगी? ए माइनस 6 और बी माइनस 6। कहते हैं 6 years ago द फादर्स एज, जो फादर की एज है बेटा, फादर की ये वाली जो मैंने एज लिखी हुई है, ये फादर की एज लिखी हुई है यहां से, ये देखें ये वाली फादर की एज वाज थी 2 times
2 टाइम्स का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है आपने किसको, एज ऑफ द सन, सन की एज को। तो सन की एज क्या थी, B-6। ओके, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको हम जरा। A-6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई B, 2 भी आ जाएगा, 2 6 का कितना होगा बेटा 12 हो जाएगा। A B वाली टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं ज़रा। A ये B इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा मेरे बेटे, माइनस का 12, माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास A-2B इज इक्वल टू -12 प्लस 6, प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 आएगा मेरा बेटा। जो रकम बड़ी है, जो वैल्यू बड़ी है, उस साइन हम उसका यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई है। हमारे पास क्या आई है सेकंड इक्वेशन, A-2B इज इक्वल टू -6 आ गई है। क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं आगे। अब मेरे पास एक ये वाली इक्वेशन आई हुई है, A + B इज इक्वल टू 72, और मेरे पास एक ये वाली इक्वेशन आई हुई है, A-2B इज इक्वल टू -6। क्लियर। अब बेटा अगर यहाँ पर A है, यहाँ पर भी A, दोनों पॉजिटिव हैं, अगर मैं इन दोनों ही इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो मेरे पास B का रिजल्ट आ जाएगा। जी देखते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। जी, इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, A-B इज इक्वल टू, A + B इज इक्वल टू 72। नेक्स्ट A-2B इज इक्वल टू -6। ओके। अब आपको पता है कि जब हम माइनस करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं बेटा, चेंज हो जाते हैं। तो ये साइन यहाँ पर प्लस का था, वो किसका हो गया, माइनस का, माइनस वाला प्लस और माइनस वाला प्लस। ये प्लस का ए, ये माइनस का ए, ये कैंसिल हो जाएगा। 2B प्लस का है, ये भी B प्लस का है, तो ये 3B हो जाएंगे बेटे। जी 72 + 6 78 हो जाएंगे। अब हमें क्योंकि B चाहिए, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है मेरा बेटा, डिवाइड कर दें इसको। B इज इक्वल टू 78 डिवाइड बाई 3, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 1 इधर जाएगा तो 18, 3 6 टाइम 18, तो बेटे B आ गया हमारे पास 26। अब B क्या चीज़ था हमारे पास वो देखते हैं। तो बेटे हमारे पास जो B था यहाँ पर, ये B, ये सन्स एज थी। हमें क्या चाहिए, सन्स एज 6 ईयर्स आगो। अब जो ये वाली एज आई है, ये करंट एज आई है बेटे की, ये बेटे की अब की एज है। तो 6 ईयर्स अगो कितनी होगी वो देख लेते हैं। 6 ईयर्स अगो सन्स एज, ये देखिए हमने यहां पर लिखा था सन्स एज 6 ईयर्स अगो, वो कितनी थी, B-6 थी वो बेटा, B-6। अब B कितना है हमारे पास, B 26 है हमारे पास। 26 में से 6 को माइनस कर दें तो आएगा 20 ईयर्स। तो जो सन की एज होगी बेटा कितने साल पहले, 6 साल पहले, वो कितनी होगी, 20 ईयर्स होगी। ओके, इस सवाल को अच्छी तरह समझें, देखें। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करें, दोबारा से देखें, ताकि आपको इस सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बेटा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे जाने से पहले वो तमाम बेटे, वो तमाम बेटियाँ, वो तमाम व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है कि मिरहा बॉट अ टॉय फॉर 1500 रुपीज़। मिरहा ने एक टॉय को बॉट किया है, ख़रीदा है 1500 का, एंड सोल्ड फॉर, और फिर सेल कर दिया है उसे 1520 रुपीज़ का। ओके, वट वाज हर प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट क्या होगा। सिर्फ प्रॉफिट नहीं बताना बल्कि परसेंटेज में बताना है कि उसने कितने % प्रॉफिट गेन किया। ओके, यानी कि मिरहा ने एक टॉय को परचेज किया है 1500 का, यानी कि ये इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। जो उसने, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है।
तो हमने यानी कि मिरहा ने एक टॉय को परचेज़ किया है तो उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई है 1500 और फिर उसने उसको सेल कर दिया है कितना 1520 का। इसका मतलब है ये उसकी सेलिंग प्राइस आ गई है। ओके, तो कॉस्ट प्राइस भी दी गई है हमें, सेलिंग प्राइस भी दी गई है, हमें चाहिए प्रॉफिट और प्रॉफिट भी चाहिए किस चीज़ में, हमें परसेंटेज में चाहिए। चलें देखते हैं कि हम इसको को कैसे सॉल्व करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा ये जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या है टॉय की। कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय वो है हमारे पास 1500 रुपीज़। ओके, सेलिंग प्राइस देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय कितने का सेल किया, 1520 रुपीज़ का सेल हुआ है। ओके, फर्स्ट तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रॉफिट और हमें प्रॉफिट चाहिए इन परसेंटेज में। ओके, पहले हम रुपीज़ में प्रॉफिट निकाल लेंगे कि हमें कितने रुपये, मिरहा को कितने रुपये प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का, अगर हम सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दें कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। वेरी इजी। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास 1520 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास 1500। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट आया हमें कितने रुपए, मिरहा को कितना प्रॉफिट आया, RS 20 रुपीज़। अब हमें ये बताना है कि इसने कितने परसेंट बचत की है। ओके, परसेंटेज में चाहिए हमें। तो हम यहाँ पर मज़ीद इसको आगे की तरफ मूव करते हैं बेटा। वी नो डैट जो प्रॉफिट होता है बेटा परसेंटेज में, हमारे पास उसका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है वो देखिए, प्रॉफिट इन रुपीज़ डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ऐसा करने से जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा परसेंटेज की सूरत में। चले देखते हैं अब। तो प्रॉफिट इन परसेंटेज इज इक्वल टू, अब कितने रुपए हमें मुनाफा हुआ है यहाँ पे मिरहा को 20 रुपीज़, तो प्रॉफिट की जगह पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी थी टॉय की, कॉस्ट प्राइस थी 1500, तो यहाँ पर हमने 1500 लिख दिया। मल्टीप्लाई किससे करना है, हमें 100 से करना है बेटा। तो यहाँ पर परसेंटेज का साइन आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरोस क्या हो जाएंगे बेटा, कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम हमारे पास प्रॉफिट आएगा इसका परसेंटेज में। सिंप्लीफाई कर लें, ये 20 ओवर क्या बचा हमारे पास 15 बच गया, 5 4 टाइम 20, 5 3 टाइम 15। तो जब हमने 4 को डिवाइड करना है 3 पर तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा किस चीज़ में, परसेंटेज में, ये आएगा 1.333%। तो मिरहा ने एक टॉय परचेज किया था 1500 का और उसे सेल किया 1520 रुपीज़ का, तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ 1.33% उसे प्रॉफिट हुआ। अब तक के लिए इतना ही बेटा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।